रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, पतित पावन सीताराम। सीताराम पतित पावन बोलो रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन राधा गिरधारी राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे। कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जगन्नाथ जय जगन्नाथ, बलदेव जय सुभद्रा। जगन्नाथ जय जगन्नाथ, बलदेव जय सुभद्रा। गौर निताय
निताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय प्रभुपद 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 शिल प्रभुपद जय जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की निताय गौर हरि प्रेमानंदे। पीछे तक आवाज आ रहा है सबको बराबर आ रहा है ना? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु भागवत सेवया भगवती ओम ज्ञानतिमिरानन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति शब्दान्तिकं। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे।
हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबस्वामृतमे तदेवं गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोदकाननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते श्रीराधिके नमोस्तुते। जय जय राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की श्री रामचंद्र भगवान की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की उपस्थित सभी भक्त वृंद की तो उपस्थित भगवत कथानुरागी तथा विविध क्षेत्र से आए हुए सभी भक्तों का इस नाला सोपारा जो इस्कॉन जगन्नाथ जी का मंदिर है
उसमें आए हुए सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है और आप सभी भक्तों के चरणों में आपके इस दास का प्रणाम। हरे कृष्ण। तो भक्तों, हम सब लोग जो है यहाँ पर एकत्रित हुए हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर। ऐसे देखा जाए तो भगवान का प्राकट्य जो है वो कल होने वाला है रात को 12 बजे। फिर भी उसके पहले की, उसके पूर्व की जो तैयारी हमें करनी है, रात को 12 बजे शायद नींद आ जाए तो, है ना, हो भी सकता है ये। तो आज क्या है, जरा यहाँ पर ही जन्म हो जाए तो थोड़े फ्रेश हो जाए, तो कल जो है नींद नहीं आएगी। बारिश का मौसम है, मीठी मीठी हवा चलती है तो नींद आ ही जाती है, और उसमें भी खास करके कथा में बड़ी नींद आती है। ऐसे तो घर पर एसी चालू रहता है, अच्छा गद्दा भी रहता है, फिर भी नींद नहीं आ रही, और यहाँ पर तो बैठे बैठे नींद आ जाती है। क्योंकि भगवान की जो कथा है वो कथा शरीर को आनंद दे या न दे ये पता नहीं है, परंतु शरीर में रही हुई आत्मा को वो अवश्य आनंद देती है। इसलिए जो है इतनी शोर में भी जो है नींद बड़ी अच्छी आ जाती है। तो भक्तों, हमारे ठाकुर इस जगत के एकमात्र ईश्वर जगदीश्वर, इस जगत के एकमात्र नाथ जगन्नाथ भगवान श्री कृष्ण का जो है प्राकट्य दिवस है, कृष्ण जन्माष्टमी। ऐसे देखा जाए तो भगवान के इस धरातल पर अवतार लेने के अनेकों कारण हैं। यदि भगवत गीता में चले तो भगवत गीता में क्या कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मान सुजाम्यहम्। जब जब धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता बढ़ती है तो भगवान कहते हैं तब तब जो है मैं अवतार लेता हूँ। आगे और एक बात कहते हैं, परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थार अर्थाय संभवामि युगे युगे। भक्तों के उद्धार के लिए तथा दुष्टों का विनाश करने के लिए भगवान कहते हैं अर्जुन में प्रत्येक युग में जो है मैं प्रकट होता हूँ। ये हो गई भगवत गीता की बात। यदि भागवत जी में चले तो भागवत जी में सुद गोस्वामी कहते हैं इंद्रियारी व्याकुलम लोकम मुह्यंती युगे युगे। इंद्र के शत्रु यानी असुरों का उपद्रव जब बढ़ता है तब भगवान जो है वो प्रकट होते हैं। यदि माता कुंता की दृष्टि से देखा जाए तो माँ कुंता कहती है तथा परमहंसा नाम मुनि नाम अमल आत्म नाम भक्ति योग विधान अर्थम। आप अपने भक्तों के हृदय में भक्ति का दिव्य ज्ञान प्रदान करने के लिए, प्रसार करने के लिए आप जो है स्वयं इस धरातल पर प्रकट होते हैं। क्षेमाय वदाय च सुरद्विषाम। माँ कुंती कहती है आप देवताओं का कल्याण करने तथा देवताओं से जो ईर्ष्या करते उन असुरों का वध करने के लिए आप जो है इस धरातल पर अवतरित होते हो। इतना ही नहीं, माँ कुंता कहती है वसुदेवस्य देवकीयाम याचितो अभ्यज्ञात। वसुदेव और देवकी की प्रार्थना सुनकर आपका हृदय जो है वो द्रवीभूत होता है और आप जो है इस धरातल पर अवतार लेते हो। ये हो गई भागवत जी की बात। यदि रामायण में चले, सामने ही पड़ा है रामचरितमानस, यदि रामायण में चले तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जब जब होई धर्म की हानि
बाढ़ही असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरे ही कृपा निधि संजन पीरा। जब जब धर्म की हानि होती है, असुरों का उपद्रव बढ़ता है, अधर्म की प्रधानता बढ़ती है, तब भगवान जो है अलग अलग रूप में जो है इस धरातल पर प्रकट होते हैं। देखो, ये जितने भी कारण हमने सुने वो सब गुण है। गुण मतलब समझते हो, सेकेंडरी है। भगवान का ये मुख्य कारण नहीं है इस धरातल पर प्रकट होना, ये सब सेकेंडरी है, सब गुण कारण है। तो यदि पूछा जाए तो फिर भगवान का इस धरातल पर प्रकट होने का मुख्य कारण क्या है? तो भक्तों, चैतन्य चरित्रामृत में हमारे कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि इस धरातल पर भगवान का अवतार लेने का एक और एक मात्र कारण है, भक्त गणे सुख दीते प्रभुर अवतार, भक्त गणे सुख दीते प्रभुर अवतार। भगवान किसके लिए इस धरातल पर अवतरित होते हैं? अपने भक्तों को सुख प्रदान करने के लिए। अन्य कोई कारण नहीं है भगवान का इस धरातल पर प्रकट होने का। एक और एक मात्र कारण है, और वो कारण है अपने भक्तों को सुख प्रदान करने, आनंद प्रदान करने के लिए। इसी रामायण में मां सबरी कहती है कि प्रभु आप जो है इस धरातल पर रावण, कुंभकर्ण इत्यादि लोगों का वध करने के लिए आपने जो है ये मनुष्य शरीर धारण किया है। ये तो आप वनवास धारण किए हो और चलते चलते पंपा सरोवर के पास से इस दंडकारण्य वन से निकले तो आपने इस बिलिनी को जो है दर्शन दे दिए। बाकी आपका तो इस धरातल पर अवतरण होने का मुख्य कारण तो है कि रावण और कुंभकर्ण जैसे असुरों का वध करने का। तब प्रभु श्री राम कहते हैं कि हे मां, यदि ये रावण और कुंभकर्ण का ही वध करना होता तो मैं अपने धाम में बैठे बैठे कर देता। भ्रिकुटी बिलास सृष्टि नहीं हुई। हे मां, यदि इस राम ने इस धरातल पर मनुष्य अवतार धारण किया है, यदि ये राम ने यदि ये 14 वर्ष का वनवास धारण किया है, तो हे मां, एक और एक मात्र आपको दर्शन देने के लिए। भक्त गणे सुख दीते प्रभुर अवतार। तो भक्तों, ये है भगवान के अनेकों कारण जो है इस धरातल पर प्रकट होने के हैं। अब चलते हैं भागवत जी में। भागवत जी के 10वें स्कंद में जो है भगवान के दिव्य जन्म की जो है वो कथा आती है। परंतु 10वें स्कंद के पूर्व जो है, यदि 9वें स्कंद में चले तो 9वें स्कंद में 24वां अध्याय जो है वो प्रारंभ होता है। उसके पहले संक्षिप्त में जो है सुखदेव गोस्वामी ने प्रभु श्री राम की लीला जो है उसका वर्णन किया, और उसके बाद जो है 24वां अध्याय प्रारंभ हुआ और भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म है, लीला है, वो संक्षिप्त में बताया। श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का सुखदेव गोस्वामी ने 2 श्लोक में खाली बताया। कितने श्लोक में? 2 श्लोक में, यदि 9वें स्कंद देखें। संक्षिप्त में बताया कि जातो गत पितृगृहात, श्री कृष्ण की लीला का वर्णन करते हुए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण वसुदेव के पुत्र के रूप में जन्म लेकर अपने पिता के घर को त्याग दिया। 2 श्लोक में पूरे भगवान के कृष्ण के जीवन की लीला का वर्णन कर दिया 2 श्लोक में। भागवत जी का 9वां स्कंद 24वां अध्याय और 66वां श्लोक। जातो गत पितृगृहात व्रजम एदित अर्थ, व्रज की महिमा बढ़ाने के लिए अपने प्रिय भक्तों के साथ
दिव्य बाल लीला करने के हेतु भगवान जो है वृंदावन चले गए। अच्छा, वहां पर उन्होंने क्या किया? तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं हत्वा रिपुन, वहां पर क्या किया? बहुत सारे असुरों का वध किया। बाद में क्या किया? सुत सतानी कृतुर्दार उत्पाद्य तेषु पुरुष। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं फिर वो द्वारिका लौटे, वहां पे वैदिक नियमों के अनुसार जो है वो अनेक स्त्रियों के साथ में विवाह किया और सैकड़ों पुत्र उत्पन्न किए। और कहते कृतुभि समीजे आत्मनम आत्मनिगमम प्रथयम जनेषु, गृहस्थ जीवन के सिद्धांत को स्थापित करने हेतु अपनी ही पूजा हेतु उन्होंने अनेकों यज्ञ किए। हे परिचित पृथ्व्या सवे गुरुवरम शपयन, हे परिचित अधर्म से बोझल जो पृथ्वी है, अधर्म के कारण पृथ्वी जो है बड़ी भारी हो गई थी, उस पृथ्वी का भार उतारने के लिए कुरुणाम अंत समुस्थक कलिना, क्या किया उन्होंने? कुरु के परिवारों के बीच में जो है मनमुटाव पैदा किया। और क्या किया? युधि भूप चंब दृष्टिया विधुय, अपनी दृष्टिपात से ही जो है कुरुक्षेत्र की भूमि पर आसुरी राजाओं का संहार कर दिया। और विजय जयम उद्विघोष्य, अर्जुन को विजय घोषित किया। और प्रोच्य उद्धवाय, और उद्धव को जो है भक्ति का ज्ञान दिया। और च परम समगात स्वधाम, और अपने धाम जो है वो लौट गए। भागवत का 9वां स्कंद 24वां अध्याय 66वां और 67वां, ये 2 श्लोक में पूरा जो है भगवान श्री कृष्ण के जीवन की लीला का जो है वो संक्षिप्त में वर्णन कर दिया। अब जो है 10वां स्कंद जो है वो शुरू हुआ। देखो जितने भी स्कंद है भगवान के अलग अलग अंग है। और 10वां स्कंद क्या है? 10वां स्कंद है मुखारविदम दसम प्रफुल्लम। ये 10वां स्कंद जो है वो भगवान का मुखारविंद है। अब जो है भक्तों संक्षिप्त में कथा सुना दी सुखदेव गोस्वामी ने। परीक्षित महाराज ने कहा कथितो वंश विस्तारो बहुता सोम सूर्य, आपने जो है सूर्य वंश और चंद्र वंश दोनों का जो है संक्षिप्त में वर्णन कर दिया। परंतु मुझे जो है तत्र अंशेन अवतरणीयस्य विष्णु वीर्याणि समसन, भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाओं का वर्णन करें जो भगवान के अंश बलदेव के साथ यदुवंश में प्रकट हुए। अवतीर्य यदुवंशे भगवान भूत भावन, भगवान श्री कृष्ण जो विराट जगत के एकमात्र कारण है, जो यदुवंश में प्रकट हुए, उनके कार्यकलापों का वद विस्तरात, मुझे विस्तार से बताइए। देखो भगवान की कथा जो है ना विस्तार से सुननी चाहिए। हम तो टाइम देखकर सुनते हैं, टाइम ज्यादा हो जाएगा तो फिर मन कहाँ चले जाता है? प्रसाद की ओर। कुछ लोग तो किचन में जाकर आए रहेंगे कि आज बना क्या है, और फिर कथा में बैठते हैं। देखो यहां पर भगवान की कथा सुना दी 9वें स्कंद में, फिर भी परीक्षित क्या कहते हैं कि नहीं नहीं, मुझे वद विस्तरात, मुझे आदि से लेके अंत तक जो है कृष्ण की कथा सुननी है। बहुत सारे प्रश्न पूछे कि किस प्रकार मथुरा से वृंदावन गए, किस प्रकार उनका जन्म हुआ, किस प्रकार उनके मामा कंस का वध हुआ, किस प्रकार वो द्वारिका गए, कितने वर्ष द्वारिका रहे, उनकी कितनी रानियां थी। बहुत सारे प्रश्न जो है वो पूछे सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित ने। और परीक्षित ने क्या किया, क्या कहा कि मुझे विस्तार से जो है वो कथा सुनाइए। यहाँ पर एक प्रश्न उठ सकता है कि इसके पहले राम जी की कथा हुई, वो भी संक्षिप्त में ही हुई, फिर कृष्ण की कथा हुई, संक्षिप्त में हुई। परंतु परीक्षित ने ये नहीं कहा कि मुझे प्रभु श्री राम की कथा विस्तार से सुना। उन्होंने क्या कहा, मुझे कृष्ण की कथा जो है आदि से लेके अंत तक विस्तार से बताओ। क्यों परीक्षित महाराज ने ये कहा? क्योंकि परीक्षित महाराज जानते थे कि यही कृष्ण है जिन्होंने मेरी रक्षा जो है वो मेरे माँ के गर्भ में की थी।
मेरी रक्षा करके, मेरी माँ के गर्भ में मेरी रक्षा करके मेरा जीवन संवारा, और अब जो है उनकी कथा सुनकर जो है मैं अपना मृत्यु संवारूंगा। ये परीक्षित महाराज की कामना थी। भक्तों, जीवन में याद रखना कि यदि जीवन तो शायद हम भौतिक वस्तुओं से सजा लेंगे, संवार लेंगे, परंतु मृत्यु यदि संवारना है तो एक ही साधन है, और वो है मेरे कृष्ण की कथा। भक्तों, इसके अलावा कोई साधन ही नहीं है। देखो, हम सबको है ना एक रोग हुआ है। आप कहोगे प्रभु जी कोविड चले गया है, अब कौन सा रोग है? ये कोविड के पूर्व भी था, कोविड के समय भी था, और कोविड चला गया उसके बाद भी होने वाला है। कौन सा रोग हुआ है हमें पता है? हाँ, भव रोग हुआ है। अच्छा, भव रोग किसे कहते हैं? हाँ, माता जी बुद्धिमान है। ये भव रोग क्या है? भव रोग है ये बार बार जन्म और मरण की प्रक्रिया से गुजरना, यही भव रोग है, और कोई भव रोग नहीं है। अच्छा, पता चल गया कि भव रोग क्या है, भव रोग की औषधि क्या है? तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भव औषधि उत्तम श्लोक गुण अनुवाद। ये भगवान की कथा ही जो है ये भव रोग की औषधि है। अब देखो, औषधि जो है, औषधि यानी दवा, मेडिसिन, वो कैसे ली जाती है? मुख से ली जाती है ना? परंतु ये भव रोग की औषधि जो है वो मुख से नहीं लेनी है। कैसे लेनी है? भव औषधात स्तोत्र, यानी सुनकर लेनी है। ये पीना नहीं है, मुख से नहीं लेनी है। ये कहां से लेनी है? कान से श्रवण करके लेनी है। तो भक्तों, जगत का एकमात्र ईश्वर जगदीश्वर, जगत का एकमात्र नाथ जगन्नाथ जो है, उनकी कथा विस्तार से सुनने की कामना जब परीक्षित महाराज ने की तो सुखदेव गोस्वामी बड़े प्रसन्न हो गए। आज धन्य हो गया कि ऐसा मुझे श्रोता मिला है। यहां तो क्या है, कभी कभी पहली लाइन में भी बिना डर सो जाता है आदमी। कोई देख रहा है नहीं देख रहा है, इसका कोई मतलब नहीं। श्रोता वो होता है, उसका फेस कैसा होना चाहिए पता है? इंस्पायरिंग। इंस्पायरिंग मतलब समझते हो ना? उत्साह बढ़ाने वाला। परंतु ज्यादातर एक्सपायरी डेट वाले ही देते हैं। पर यहाँ के श्रोता अच्छे हैं, जिनको देखकर वक्ता भी जो है वो आनंद में रहता है। तो इस प्रकार परीक्षित महाराज की जिज्ञासा हुई तो सुखदेव गोस्वामी बड़े प्रसन्न हुए कि धन्य हुआ कि आज ऐसा श्रोता मिला जो भगवान की कथा जो है विस्तार से सुनना चाहता है। हम होते तो बोलते फटाफट बताओ कथा, हमको तो घर पर जाना है, प्रसाद लेना है, ये है वो है। जब कभी भी भगवान की कथा सुनने बैठो तो बैठते समय एक गांठ बांध लेनी है मन में कि भगवान की कथा जो है मैं आदि से लेके अंत तक सुनूंगा। फिर कितनी भी सुनने में आया बात अलग है, परंतु क्या भाव लेकर बैठना है? मैं पूर्ण कथा जो है भगवान की सुनूंगा। तो परीक्षित की इस जिज्ञासा से प्रसन्न होकर जो है सुखदेव गोस्वामी ने जो है भगवान श्री कृष्ण की कथा जो है वो कहना शुभारंभ किया, आरंभ किया। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि एक बार माता पृथ्वी जो है, माता पृथ्वी वसुंधरा पापों से बोझल होकर जो है दुखी होकर गो भृत्वा अश्रुमुखी गाय का रूप धारण किया और आंखों में अश्रु लेकर ब्रह्मा शिव जी सहित जो है वो क्षीर सागर पहुंची। और क्षीर सागर पहुंचकर सारे देवताओं ने, ब्रह्मा ने, और जो पृथ्वी जो गैया का रूप धारण करके आई थी, उन्होंने पुरुष सुप्तेन, उस परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण की पुरुष सुप्त नाम की स्तुति की भक्तों। और भक्तों के द्वारा जब ये स्तुति होती है तो भगवान जो है वो प्रकट होते हैं।
और इस बार भगवान जो है वाणी के रूप में प्रकट हुए और उस वाणी जो है ब्रह्मा जी समाधि में एकमात्र ब्रह्मा जी ही सुन पाए। भगवान ने कहा, जो भी भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा, मतलब ब्रह्मा जी सुन पाए सिर्फ। फिर ब्रह्मा जी ने जब भगवान वाणी भगवान की अप्रकट हो गई, तब ब्रह्मा जी ने जो है, जो भगवान का आदेश था, वो सारे देवताओं को सुनाया। ब्रह्मा जी ने कहा कि सभी देवताओं को भगवान ने आदेश दिया है कि अपनी अपनी स्त्रियों समेत आप जो है यदुवंश में जन्म लो। आपके पर पौत्र के अंश में आप लोग सब जो है वो अवतरीण हो। कहां पर? यदुवंश में। और भगवान ने कहा, वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष पर जनिष्यति। भगवान कृष्ण जो है वसुदेव के पुत्र के रूप में स्वयं प्रकट हो गए और उनका फर्स्ट एक्सपांशन यानी उनका प्रथम जो विस्तार है, आदि संकर्षण अनंत शेष के नाम से जाना जाता है, वो उनकी लीला के पूर्व जो है, उनकी लीला सहायक हेतु बलदेव के रूप में प्रकट हो गए हैं। और भगवान की जो शक्ति है माया, वो भगवान कृष्ण के साथ साथ जो है वो प्रकट होगी। एक इन्होंने कहा, ब्रह्मा जी ने जो है जो समाधि में भगवान की वाणी सुनी थी वो सारे देवताओं को बताया। अब तुरंत ही सारे देवता जो है प्रसन्न हो गए कि भगवान की लीला में हमें सहायक भगवान ने चुना है, इसलिए सब लोग प्रसन्न हुए और अपने अपने लोक लौटे। दूसरी ओर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि उस समय मथुरा नगरी यदुवंशियों राजाओं की राजधानी थी और उस समय सूर्यवंश के वसुदेव का विवाह जो है वो देवकी के साथ में हुआ करते। विवाह के बाद अपनी नव विवाहित पत्नी के साथ घर लौट रहे थे। कौन? वसुदेव। रथ पर आरूढ़ हुए और उस समय राजा उग्रसेन का एक पुत्र था जिसका नाम था कंस। और कंस जो है देवकी से बड़ा प्रेम करता था। वो देवकी उसकी बहन थी, उसे बड़ी प्रिय थी। वो इतना प्रेम करता था कि स्नेहवश जो है उस देवकी का जो रथ था वो स्वयं सारथी बनकर जो है वो रथ जो है उसके ऊपर बैठ गया। भागवत में वर्णन आता है कि कंस देवकी से इतना प्रेम करता था कि उसने उसके विवाह में 400 हाथी दिए थे। कितने? 400 हाथी, और वो भी सोने से लदे हुए। इतना ही नहीं, 10,000 घोड़े दिए थे और 200 जो है वो बहुत ही 200 सुंदर दासियां जो है वो देवकी की सेवा में दी थी और 18,000 रथ दिए थे। ये कंस ने अपनी प्रिय बहन देवकी के लिए उसके विवाह के समय। जैसे ही सारथी बनकर अपनी ही बहन का रथ जो है प्रेमवश वो कंस जब चलाने गया, तब आकाश में से आकाशवाणी हुई। क्या आकाशवाणी हुई कि हे मूर्ख, हे अबुद्ध, देवकी त्वाम अष्टम गर्भ हंतायाम। हे मूर्ख, जिसका तू रथ खींच रहा है उसी की ही 8वीं संतान जो है वो तेरे मृत्यु का कारण बनेगी, तेरा काल होगा वो। कंस जो है भोज वंश का अधम व्यक्ति था। सुखदेव गोस्वामी लिखते हैं, ईर्ष्यालु था, पापी था। जैसे आकाशवाणी सुनी तो तुरंत ही बाएं हाथ से अपनी बहन के बालों को पकड़ा और उसके सिर को धड़ से अलग करने के लिए दाहिने हाथ में जो है वो तलवार ले ली और क्या करने लगा, उसकी मृत्यु, उसके गला ही काटने लगा। तब देवकी के जो पति थे जिसका नाम था वसुदेव, वो धर्मज्ञ थे, धर्म के ज्ञाता थे, धर्म को जानते थे और तुरंत ही जो है उसी समय वसुदेव ने जो है कंस को धर्म का ज्ञान दिया कि ये तुम क्या कर रहे हो, ये देवकी तुम्हारी छोटी बहन है, वो तुम्हारी पुत्री के समान है और इतना ही नहीं, तुम भोज परिवार के बड़े सूरवीर वंशज हो, भोज परिवार को तुम पर गर्व है। इस प्रकार एक स्त्री को मारकर जो तुम्हारी बहन है उसमें भी विशेषकर उसके विवाह के समय यदि तुम उसका वध कर दोगे
तो तुम्हारा और तुम्हारे भोज वंश दोनों जो है वो अपयश को प्राप्त हो गए। बड़ी सावधानी पूर्वक वसुदेव ने कहा कि तुम्हें तो देवकी के पुत्र से भय है ना, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि जितने भी पुत्र देवकी के होंगे वो सारे पुत्र जो है वो मैं तुम्हारे पास लाकर दे दूंगा। अब जब वसुदेव कह रहे तो कंस जानता था कि वसुदेव जो है वो सदैव सत्य बोलते हैं, वसुदेव धर्मज्ञ है, वो कभी असत्य नहीं बोलते, वो धर्म के मार्ग पर चलते हैं। उसे वसुदेव के वचन पर विश्वास था और इस प्रकार जो है वसुदेव और देवकी को जो है वो छोड़ दिया और वसुदेव जो है देवकी को अपने कुछ समय के बाद जो है देवकी गर्भवती और देवकी के यहाँ जो है प्रथम पुत्र की देवकी को प्राप्ति हुई और उस पुत्र का नाम था कीर्तिमान। और भक्तों अपने वचनों पर अड़ग रहने वाले वसुदेव अत्यंत वेदना तथा दुख के साथ जो है अपना प्रथम पुत्र जो है कीर्तिमान उसे कंस के पास लेकर गए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कंस वसुदेव अपने वचन पर स्थित और अड़ग देखकर कंस बड़ा प्रसन्न हुआ। उसे कहा कि देखो तुम अपने इस पुत्र को वापिस घर लेकर जाओ। कंस कहता है मैं भयम अष्टमात युवयो गर्भात, मुझे तो है ना ये देवकी के 8वें पुत्र से भय है, इससे कोई मुझे भय नहीं, तुम इसे जो है अपने घर लेकर जाओ। क्योंकि आकाशवाणी ने जो है वो 8वां पुत्र जो है वो मेरी मृत्यु का कारण बताया, मेरा काल बताया है। ये तो पहला पुत्र है, इससे मुझे कोई भय नहीं है, इसे तुम अपने घर पर लेकर जाओ। वसुदेव जो है अपने प्रथम पुत्र को लेकर घर लौटे, परंतु रास्ते में ही वसुदेव ने सोचा कि ये कंस पर भरोसा करने जैसा नहीं है, क्योंकि वो आताताई था, अधर्म के मार्ग पर चलने वाला था, पापी था, दुराचारी था। और भक्तों और उस वक्त जो है 2-3 दिन बीते रहेंगे और नारद मुनि जो है वो कंस के पास आए। नारद मुनि ने कहा कि सारे देवी देवता जो है भगवान विष्णु की आज्ञा लेकर यदुवंश में जन्म ले चुके हैं और पृथ्वी का भार कम करने के लिए, असुरों का वध करने के लिए और धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए साक्षात भगवान विष्णु जो है वो प्रकट होने वाले हैं। नारद जी ने जो है कमल लिया जिसकी 8 पंखुड़ी और जो है उस कंस को समझाया कि बता इसमें से पहली कौन सी है। कंस को तुरंत ही समझ में आ गया और नारद मुनि तो क्या है इतना बात बताकर वहां से निकल लिए, ये मेरा काम हो गया। देखो आप देखो जब तक पाप का घड़ा भरता नहीं है ना तब तक भगवान जो है वो असुरों का वध नहीं करते। आप देखो आपने एक कथा बहुत बार सुनी होगी, कंस जो है वो देवकी का रथ चलाने के लिए सारथी बना, परंतु रथ आगे नहीं चलाता। देवता है ना इतने उतावले हो गए कि आकाशवाणी कर दी। क्यों? क्योंकि यदि एक कदम भी देवकी का रथ चल जाता तो कंस के द्वारा भगवान के भक्त की सेवा हो जाती है, और यदि कोई कितना भी अधर्मी हो, पापी हो, परंतु वो भक्तों की सेवा कर लेता है तो भगवान उसे मार नहीं सकते हैं। देवता जानते थे यदि देवकी का रथ इसने चला लिया तो भगवान इसका वध नहीं करेंगे, इसलिए जैसे लगाम हाथ में ली वो देवता जो है वो तुरंत आकाशवाणी कर दी। तो अब क्या हुआ, जैसे ही ये पता चला कंस को नारद मुनि के द्वारा, तो कंस ने सोचा कि यदुवंश के सारे लोग यदि देवता है तो अवश्य देवकी के गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होगा वो अवश्य भगवान विष्णु ही होंगे। इसको समझ में आ गया। जैसे समझ में आया तुरंत ही अपने सैनिकों को भेजा और कहा जाओ जाके उस वसुदेव और देवकी को पुनः बंदी बना लो। दोनों को पुनः बंदी बनाकर जो है
लोहे की जंजीर से बांधकर जो है कारागृह में डाल दिया। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, परीक्षित जातम जातम अहन पुत्रम, हर संतान उसका काल है ये समझकर, विष्णु है ये समझकर एक के बाद एक जो है पुत्र का वध करते गया। अब जो है देवकी के 6 पुत्र को वो मार चुका था। और आचार्य गण कहते हैं ये 6 पुत्र क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। जब तक हमारे जीवन में से ये 6 वस्तुओं को नष्ट करने का विचार नहीं आता है, कामना नहीं होती है, तब तक जीवन में गुरुदेव का प्रवेश नहीं होता है। और जब गुरुदेव का प्रवेश जीवन में होता है तो ये 6 गर्भ असुर जिसे कहा गया है, षड गर्भ असुर, ये 6 जो है वो नाश हो जाते हैं जब गुरुदेव का आश्रय मिलता है। भक्तों, जीवन में कब गुरु का आगमन होता है? जब ये षड गर्भ असुर नाश होते हैं। और जब जीवन में गुरु का आगमन होता है तो फिर भगवान को हृदय में प्रकट होने में ज्यादा देर नहीं लगती है। भक्तों, वही गुरु तत्व सप्तमो वैष्णव धाम यम अनंतम गर्भ बभू देवकया, वही देवकी के 7वें संतान के रूप में जो कृष्ण के द्वितीय विस्तार है, अनंत नाम से जगत में विख्यात है, भगवान संकर्षण बलदेव के रूप में जो है देवकी के गर्भ में प्रवेश किए। भक्तों, कौन? भगवान के प्रथम एक्सपांशन, विस्तार जिसे कहते हैं, अनंत शेष। जैसे भगवान का प्रथम विस्तार जो है देवकी के गर्भ में प्रवेश हुआ, शोक हर्ष विवर्धन, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं देवकी के दुख और हर्ष ये दोनों की अनुभूति होने लगी। दुख तो था क्योंकि 6 पुत्र मर चुके थे, दूसरा दुख था कि 7वीं संतान गर्भ में है, ये जैसे बाहर होगी इसकी भी मृत्यु निश्चित है। अच्छा, हर्ष इसके लिए हुआ कि 7वां गर्भ धारण किया है। तो बलदेव जी ने जो है देवकी के गर्भ में जैसे प्रवेश किया, देवकी के दुख और हर्ष दोनों में वर्धन हुआ। भक्तों, तुरंत ही अपने निज भक्त यदुओं की रक्षा करने के लिए योग माया समाधि भगवान ने जो है अपनी योग माया को बुलाया। और योग माया को आदेश देते हुए भगवान कहते हैं, रोहिणी वसुदेवस्य भार्या आस्ते नंद गोकुले। भगवान ने आदेश दिया कि समस्त जीवों का कल्याण करने वाली हे मेरी अंतरंगा शक्ति, तुम गोकुल में जाओ जहां वसुदेव की पत्नी रोहिणी जो है वो रहती है। और हे मेरी माया शक्ति, देवकया जठरे गर्भ शेष आख्याम धाम माम कम, देवकी के गर्भ में संकर्षण यानी जो शेष नाम का मेरा अंश है उसे तुम बिना कठिनाई देवकी के गर्भ से निकालकर जो है रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित करो। भक्तों, इस विश्व का सबसे पहला IVF ये जो है वो IVF समझते हो ना, टेस्ट ट्यूब बेबी जिसे कहते हैं। फर्स्ट कहा कि तुम जो है देवकी के गर्भ को निकाल कर जो है बिना कठिनाई जो है इस गर्भ को जो है रोहिणी जो नंद के यहाँ गोकुल में रहती है वहां जाकर उसके गर्भ में स्थानांतरित करो। और तब जब ये स्थानांतरित का कार्य कर लोगी तुम, तब अथ अहम अंश भागेन देवकिया पुत्र, तब मैं अपने षड ऐश्वर्य से पूर्ण उस देवकी के हृदय गर्भ में जो है मैं प्रवेश करूंगा। और तुम यशोदाम नंद पत्नियाम भविष्यति, और तुम जो है हे मेरी माया शक्ति, तुम जो है नंद की पत्नी यशोदा के यहाँ पुत्री के रूप में प्रकट होगी। ये बात किसने कही? भगवान श्री कृष्ण ने अपनी योग माया शक्ति से। भगवान की माया शक्ति के द्वारा देवकी के गर्भ को निकालकर भगवान के अंश रोहिणी के गर्भ में भेजने के कारण गर्भ संकरणात प्राहु संकर्षणम, ये जो देवकी के गर्भ से उस गर्भ को रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किया, इसके लिए उस पुत्र का नाम क्या हुआ? संकर्षण। राम इति लोक रमणात बलभद्र बल उच्चयात,
गोकुल के सारे वासियों को सदैव जो है वो आनंद प्रदान करेंगे और इसके लिए उनका एक नाम होगा राम, और बल में प्रचुर बल होने के कारण उनका नाम होगा बलदेव, यानी वो बलराम कहलाएंगे भक्तों। इसी प्रकार जो है भगवान की शक्ति ने जो है भगवान की परिक्रमा की, और भक्तों जब योग माया ने देवकी के गर्भ को खींचकर रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किया, देवकी को लगा उसका गर्भपात हो गया है। जोर जोर से देवकी जो है वो रोने लगी कि मेरा गर्भपात हो गया, मेरा गर्भपात हो गया, मेरा गर्भ नष्ट हो गया है। और भक्तों सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जैसे देवकी का गर्भपात हुआ उसी समय भगवान अपि विश्व आत्मा भक्ता नाम अभयंकरम आविशेष अंश भागेन आनुक दुंदुबी। इस श्लोक का समझने जैसा श्लोक है कि भगवान का अवतार कैसे होता है। भगवान का अवतार कैसे होता है ये श्लोक से पता चलता है। सुखदेव गोस्वामी क्या कहते हैं, जैसे देवकी का गर्भपात हुआ, गर्भ नष्ट हुआ, माया ने उसके गर्भ को खींचकर रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किया, तुरंत ही उसी वक्त भगवान जो है जो सभी जीवों के हृदय में परमात्मा के रूप में वास करते हैं, अपने भक्तों के भय को दूर करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो है सर्वप्रथम कहाँ प्रकट हुए, आनक दुंदुभी यानी वसुदेव के हृदय में जो है भगवान सबसे पहले प्रकट हुए। भगवान देवकी के गर्भ में नहीं प्रकट हुए, सबसे पहले कहाँ प्रकट हुए, आनक दुंदुभी यानी वसुदेव। वसुदेव का एक नाम है आनक दुंदु। क्यों? क्योंकि जब उनका जन्म हुआ था तो देवताओं ने जो है आकाश में दुंदुभी बजाई थी और उसी के कारण सबको आनंद हुआ, इसलिए उस बालक का नाम जो है आनक दुंदुभी रखा गया। वसुदेव का एक नाम है आनक दुंदुभी। इसलिए भगवान सर्वप्रथम कहाँ प्रकट हुए, भगवान जो है वसुदेव के हृदय गर्भ में जो है प्रथम प्रकट हुए। और जैसे भगवान जो है वसुदेव के हृदय में प्रवेश किए तो मानो वसुदेव का मुखमंडल जो है वो सूर्य के समान चमकने लगा। सुखदेव गोस्वामी कहते परिचित तो जगत मंगलम अच्युत अंशम समाहित सूर सुतेन देवी। अब जो है वसुदेव के हृदय गर्भ से निकलकर भगवान जो है वो देवकी के हृदय गर्भ में प्रवेश किए। देखो ये भगवान है, ये कभी भी जो है हमारी तरह, हमारा जन्म कहाँ हुआ है, 9 महीने कहाँ रहे हैं, माँ के गर्भ में रहे हैं। और माँ के गर्भ की स्थिति कैसी है, मल और मूत्र रहता है। भगवान कभी भी गर्भ में नहीं रहते हैं, भगवान जो है भक्त के हृदय में रहते हैं। इसलिए भगवान जो है वसुदेव के हृदय से निकलकर देवकी के हृदय में प्रकट हुए। और भक्तों जैसे ही देवकी के हृदय ने गर्भ धारण किया, जिस स्थान में बंदी बने थे ये दोनों वसुदेव और देवकी, वहां सारा अंधकार जो है वो नष्ट हो गया। और जब उस अंधकार नष्ट हुआ और प्रकाश वहां से निकला, वो प्रकाश जो है कंस के महल तक पहुंचा। और जैसे ही वो प्रकाश देखा, वो कंस जो है तुरंत ही घोड़े पे सवार होकर जो है वो कारागृह में पहुंचा। और जब उसने देवकी के मुख मंडल को देखा तो समझ गया एश में प्राण हर हरि गुरुयाम ध्रुवम, मुझे मारने वाला जो काल है वो देवकी के गर्भ में प्रवेश कर चुका है। देखो जीवन में जब हृदय में कृष्ण की भक्ति प्रकट होती है ना, तो जितने भी देवी गुण है वो अपने आप प्रकट होने लगते हैं। यस्यास्ति भक्ति भगवत किंचन सर्वे गुणे तत्र समासते सुरा। जिसके भी हृदय में कृष्ण की भक्ति है, हजारों की भीड़ में भी खड़ा होगा तो तुरंत ही जो है वो पहचाना जाएगा। ये भगवान की भक्ति का प्रभाव है। अपने आप सारे देवी गुण जो है, भगवान का नाम लेने वाला, भगवान के नाम की माला जपने वाला, भगवान की कथा सुनने वाला, वो भक्त के हृदय में जो है भगवान प्रकट होते हैं। इसके कारण सभी देवी गुण जो है उसमें प्रकट होने लगते हैं। कंस समझ गया कि मेरा काल जो है वो देवकी के गर्भ में है।
अब सोचने लगा करूं तो क्या करूं। सोचा एक बार कि मैं देवकी को अभी ही मार देता हूं। फिर सोचा कि नहीं नहीं, देवकी तो एक रूप से मेरी बहन भी है और दूसरी गर्भवती है। यदि मैं उसे मार दूंगा तो वधम अयम यश श्रियम हंति अनुकालम आयु। यदि मैं गर्भवती को मार देता हूं तो मेरा यश, मेरी आयु, मेरा जो भी श्रियम यानी जो मेरी आयु है, मेरा ऐश्वर्य है, मेरा यश है, ये सब क्या होगा, सब उसी वक्त नष्ट हो जाएगा। तो कंस ने क्या सोचा, कंस ने सोचा कि कुछ कर तो नहीं सकता हूं, तो देवकी जब तक पुत्र को जन्म नहीं देती तब तक मैं जो है प्रतीक्षा करूंगा। अब क्या हुआ, उसे पता तो चल गया है कि मेरा काल है। देखो हमें भी पता चल जाए कि हमें कैंसर हो गया है और एक आध महीने के मेहमान हैं, तो हम क्या करेंगे, रात दिन जो है वो मृत्यु के भय से कांपते रहेंगे। सब जगह पर जो है मृत्यु दिखाई देगी, है ना। और दूसरी ओर देखो, परीक्षित को भी पता चला 7 दिन शेष बचे, और परीक्षित ने क्या कहा, गायत्र विष्णु गाथा, मुझे भगवान की कथा सुननी है। कंस को पता चला कि बस अभी मेरा काल जो है देवकी के गर्भ में है। रात दिन जो है आसीन यानी सिंहासन पर बैठे बैठे, संविशन बिस्तर पर लेटे लेटे, तस्टीन कहीं भी रहते हुए, भुंजान खाते समय, पर्यटन मुहिम अन्य स्थान पर विचरण करते हुए, एक और एक मात्र सब जगह पर भगवान का ही दर्शन हो रहे थे। क्या हो रहा था, सब जगह भगवान के दर्शन हो रहे थे। क्या हम कभी सोते उठते बैठते खाते घूमते घूमते भगवान का स्मरण करते हैं? नहीं करते हैं। यानी हमारे से तो अच्छा कंस है। ये तो बात तय हो गई। अच्छा, कंस क्या करे, उठते बैठते सोते खाते कहीं पर भी जाए वो सिर्फ और सिर्फ अपने काल यानी कृष्ण का चिंतन करता था, परंतु कैसे, भय में। हमें चिंतन कैसे करना है, हमें भी चिंतन करना है, परंतु भय से नहीं, प्रेम से भक्तों। इस प्रकार जो है वो प्रतीक्षा करने लगा कि कब देवकी का गर्भ जो है उसमें से ये पुत्र जो है वो बाहर निकले और मेरे काल को मैं नष्ट कर दूं, जैसे मैंने पूर्व 6 पुत्र को मार दिया है। और उसी वक्त भक्तों जब देवताओं को पता चला कि भगवान जो है देवकी के हृदय गर्भ में प्रवेश कर चुके हैं, तो सारे देवता, शिव जी, ब्रह्मा जी, सभी देवता जो है देवे सब अनुचरे, सारे देवता अपने अनुचर अपने सेवक के साथ जो है उस कारागृह में अदृश्य रूप से प्रकट हुए हैं। और भक्तों उस वक्त जो है सारे देवताओं ने देवकी के हृदय गर्भ में रहे हुए भगवान की स्तुति की। भक्तों 16 श्लोक में ये स्तुति हुई है। सारे देवता कहते हैं सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्य सत्यस्य सत्यम ऋतु सत्यम नेत्र, सत्य आत्मकृत त्वाम शरणम प्रपन्ना। भगवान को 8 सत्य से जो है वो संबोधित किया गया है। देखो भगवान सत्य जो है भगवान का एक रूप है, और हम कहते सत्य बड़ा कड़वा होता है। क्या हमारे कृष्ण कड़वे हैं? वो तो मधुराति मधुर, जिसका चलना भी मधुर, जिसका बोलना मधुर, जिसका हंसना मधुर, जिसका नाचना मधुर, सब कुछ मधुर है। तो बताओ सत्य कैसे कड़वा हो सकता है? हम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं कि सत्य कड़वा है, सत्य कड़वा है, और सत्य ही कृष्ण का एक रूप है। सत्य प्रतिष्ठितो कृष्ण, सत्य प्रतिष्ठितो कृष्ण, कृष्ण सत्यम प्रतिष्ठित, सत्य ततो सत्यो हि गोविंद, तस्माद् सत्ये सताम मत। ये सत्य ही कृष्ण है, तो सत्य कड़वा क्यों लगता है? भक्तों सत्य कब कड़वा लगता है? जब उसमें स्वार्थ मिल जाता है। मुंह में तंबाकू रख के यदि दूध भी पियोगे तो दूध भी कड़वा ही लगेगा। ये बात समझ लेना। तो आज देवताओं ने जो है भगवान को सत्य 8 सत्य करके संबोधित किया, और सारे देवता जो है वो बड़े प्रसन्न थे। सारे देवताओं ने अदृश्य रूप से वाणी के रूप में देवकी से कहा
कि तुम्हें अब जो है भयभीत होने की जरूरत नहीं है। और खास करके कंस से, आपके गर्भ में जो पुत्र है वो शाश्वत है, वो काल का भी काल है, उसे कोई मार नहीं सकता है। गोप्ता यदुनाम भविते तब आत्मज, ये जो आपका पुत्र जो है वो शाश्वत है, वो किसी से मर नहीं सकता है, कोई उसे मार नहीं सकता है, क्योंकि साक्षात मृत्यु भी भगवान से भय खाती है। यदि भागवत के तीसरे स्कंद में चले तो कपिल मुनि माता देवहूति से कहते मद भयाति वाति वातो यम सूर्य तप्ति मद भयात वर्षत इंद्र दयत अग्नि मृत्युश्चरति मद भयात। हे माँ, ये जो पवन बहती है मेरे भय से बहती है। इतना ही नहीं माँ, ये सूर्य का उदित होना और अस्त होना ये भी मेरे भय से है। इतना ही नहीं, ये मेरे भय से इंद्र वर्षा करता है और साक्षात मृत्यु भी जो है, साक्षात काल भी जो है मुझसे भयभीत रहता है। और आज ये बात जो है सारे देवता जो है वाणी के रूप में जो है देवकी से कह रहे हैं। और बाद में जो है भक्तों, भगवान जो है इस धरातल पर प्रकट होने का निर्णय ले लिया। भक्तों, सारा ब्रह्मांड जो है सतोगुण सौंदर्य तथा शांति युक्त हो गया। भक्तों, अब क्या है देखो, भगवान जो है वो आने का प्लानिंग कर रहे हैं। तो जब भगवान आने का प्लानिंग करते तो क्या होता है, सारा ब्रह्मांड जो है सतोगुण सौंदर्य तथा शांति युक्त हो गया। रोहिणी नक्षत्र अश्विन मुहूर्त सारी दिशाएं प्रसेदु शांत हो गई। पूर्ण पृथ्वी अलंकृत सर्व मंगलमय प्रतीत होने लगी। निर्मल जल से सारी नदियां जो है वो प्रवाहित होने लगी। कंस जैसे असुरों के अत्याचार से सारी नदियां जो है वो सूख गई थी, परंतु जैसे ही भगवान ने निर्णय लिया कि बस अब मैं इस धरातल पर प्रकट होऊंगा, तो क्या हुआ, सारी नदियों में जो है वो बाढ़ आने लगी। भक्तों, देखा जाए तो इस कंस जैसे आताताई के अत्याचारों से जो है वृक्ष ने फल फूल देना बंद कर दिया था, पर भगवान ने जब निर्णय किया कि बस अब मैं इस धरातल पे प्रकट होऊंगा, तो सारे वृक्ष जो है फल और फूल से लद गए। निर्मल मंद वायु बहने लगी। सारे फूलों के गंध से सारा वातावरण है वो सुगंधित हो गया। भंवरों के झुंड देवताओं के लिए मधुर ध्वनि करने लगे। बुझी हुई यज्ञ की अग्नि को पुनः प्रज्वलित करने के लिए, धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए, अधर्म का विनाश करने के लिए, बुझी हुई यज्ञ की अग्नि को पुनः प्रज्वलित करने के लिए, ऋषि संस्कृति की रक्षा करने के लिए, कटती गायों की रक्षा करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए, अधर्म का विनाश करने के लिए, पुनः धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान जो है आज प्रकट होने को तैयार है। आकाश में किन्नर तथा गंधर्व शुभ गीत गाने लगे, सिद्ध चारण शुभ प्रार्थनाएं करने लगे। अप्सराओं के साथ विद्याधर भी बड़े प्रसन्नता से नाचने लगे। देवताओं तथा महान साधु पुरुष जो है वो पुष्पों की वृष्टि करने लगे। भक्तों, स्वर्ग में जो है दुंदुभियां बजने लगी। साधु संतों के हृदय में शांति जो है वो वास करने लगी। कंस के कारागृह में मानो सैकड़ों चंद्रमा प्रकट हो गए हो। सारा स्थान जो है वो जगमगाने लगा। भक्तों, साधारण बच्चे का जन्म कब होता है? जब माँ के पेट में दर्द होता है। परंतु भगवान का जन्म कब होता है? जब किसी भक्त के हृदय में दर्द होता है। ठीक रात्रि के 12 बजे भक्तों, ये भारतवर्ष जो है धन्य होने जा रहा था। ये धरा पति जो है इस धरा पर अवतरित होने जा रहे हैं। और बराबर भक्तों, भाद्र मास कृष्ण अष्टमी का सुंदर दिवस, सारे ग्रह जो है वो शांत हो गए। काल परम शोभनम, काल अत्यंत जो है वो शोभनीय होने लगा।
और उस वक्त भक्तों भगवान जो है वो देवकी के हृदय गर्भ से जो है प्रकट हुए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। और श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण की। जैसे भगवान जो है वो देवकी के हृदय गर्भ से प्रकट हुए तो तुरंत ही जो है बादल और चंद्रमा और तारों में जो है प्रतिस्पर्धा होने लगी। तुरंत ही जो है बाद चंद्रमा आया और चंद्रमा ने कहा जरा हटो, सब लोग साइड हो जाओ, हटो हटो, मुझे आगे रहने दो, क्योंकि ये मेरे वंश में प्रकट हो रहे हैं। भगवान जो है वो मेरे वंश में प्रकट हो रहे हैं, इसलिए सबको कहते हैं हटो बादल, हटो तारे, अब तो है मुझे देखने की बारी है, सब लोग हट जाओ और मुझे आगे रहने दो, क्योंकि मेरे वंश में जो है अखिल ब्रह्मांड के नायक है वो प्रकट हुए हैं। तब तक तो बादल आया और बादल ने कहा तू हट जरा जरा, उसका वर्ण तो देखो, मेघ वर्णम शुभांगम, मेरे वर्ण लेकर जो है इस अखिल ब्रह्मांड के नायक है वो प्रकट हुए, इसलिए मुझे आगे रहने दे। तब तक तो तारों ने कहा कि बादल तू भी हट, चंद्रमा तू भी हट, क्योंकि जरा जो प्रकट हुए उसके मुखारविंद को तो देखो, मानो करोड़ों तारे जो है वो चमचमा रहे हैं। इस प्रकार जो है भक्तों तारे, चंद्रमा और बादलों में प्रतिस्पर्धा होने लगी भक्तों। और भक्तों भगवान जो है वो चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। भगवान जो है कैसे चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। सुखदेव जी, वसुदेव ने जब ये बालक को देखा, अपने बालक को जो प्रकट हुआ है, जिसने जन्म लिया है, उसको देखकर थोड़ा आश्चर्य हुआ। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जब वसुदेव ने उस बालक को देखा तम अद्भुतम बालक, ये तो अद्भुत बालक है, चतुर्भुजम शंख गदा आदि उद आयुधम, इसकी तो 4 भुजा है और 4 भुजा में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं। साथ ही साथ श्री वत्स लक्ष्मम, इसके बाल तो देखो कुछ अलग घुंघराले हैं। इतना ही नहीं, कहते हैं गलत शोभई कौस्तुभम, गले में जो है कौस्तुभ मणि शोभ रहा है। पीत अंबर, पीला पीतांबर धारण किया है, और साथ ही साथ साद्र पयोद शोभगम, उसका जो वर्ण जो है वो कैसा है, वो वर्ण जो है श्याम रंग है। मुकुट कुंडल दिव्य, अब कुंडल थे, मुकुट था, दिव्य था, चमचमाता हुआ। और कहते त्विषा परिशक्त सहस्त्र कुंतलम उदाम काची अगद कंकर्ण आदि भी वसुदेव इक्षत, ऐसे अद्भुत बालक को जो है वसुदेव ने देखा। और भक्तों जब इस रूप को वसुदेव ने देखा तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं मन ही मन जो है 10,000 गाय का जो है वो दान कर दिया। देखो दान की महिमा है, भगवान का जब जन्म होता है तब हमें भी कुछ ना कुछ दान करना चाहिए। जब भगवान का जन्म होता है तब भले हमारे पास कुछ ना हो तो कम से कम मन में तो दान दीजिए। जैसे वसुदेव ने दिया, वसुदेव ने क्या किया, मनी मन 10,000 गायों का दान दिया भक्तों। और भगवान को देखकर वसुदेव ने जो है 10 श्लोकों में जो है वो स्तुति की, और देवकी ने अपने इस अद्भुत बालक जो चतुर्भुज था उसको देखकर जो है 8 श्लोकों में स्तुति की भक्तों। उस वक्त देवकी ने कहा कि प्रभु आप कैसे प्रकट हुए 4 हाथ लेकर, यदि कोई देखेगा तो मुझ पर हंसेगा कि कैसा बालक है, 4 हाथ वाला बालक है। तब भगवान कहते हैं परम सती, मैं वही व्यक्ति हूं जो तीसरी बार तुम दोनों का पुत्र बन रहा हूं। इसके पूर्व जो है कुशनी गर्भ और वामन के रूप में मैं तुम्हारा पुत्र बन चुका हूं, और अब स्वयं जो है कृष्ण के रूप में मैं तुम्हारे यहाँ प्रकट हुआ हूं। वहां पर जो है श्री जीव गोस्वामी लिखते हैं कि अब की बार जो देवकी के गर्भ से जो भगवान जो प्रकट हुए वो साक्षात भगवान है, वो ही मूल अवतार है, सारे अवतारों के अवतारी है, वही जो है समस्त अवतारों के अवतारी है। भगवान ने कहा कि मेरे लिए चतुर्भुज रूप क्यों आपको दिखा रहा है, क्योंकि आपको याद आए तो मैंने जो आपको वचन दिया था कि मैं आपके पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा।
तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्म का स्मरण करवाने के लिए मैंने ये अपना चतुर्भुज रूप जो है आपको दिखाया है। और बाद में जो है भगवान जो है एक अपनी ही योग माया की शक्ति से जो है एक प्राकृतिक शिशु की तरह छोटे हो गए और क्या हुआ, अब क्या हुआ, योग माया की कृपा से दूसरी ओर जो है भगवान की आध्यात्मिक शक्ति जो माया है, या योग माया अजनी नंद जाया, दूसरी ओर भगवान की जो माया शक्ति है वो नंद महाराज की पत्नी यशोदा के यहाँ पुत्री के रूप में प्रकट हुई। यहाँ भगवान जो है देवकी के यहाँ पुत्र के रूप में, और भगवान की ही माया शक्ति जो है वो नंद के यहाँ जो है यशोदा के यहाँ पुत्री के रूप में प्रकट हुई। भक्तों, जैसे ही योग माया की शक्ति से जो है द्वारपाल जो है गहरी नींद में सो गए, उनकी इंद्रियां जो है वो निष्क्रिय हो गई, वसुदेव की लोहे की जंजीर जो है वो टूट गई, और साथ ही साथ जो है द्वार पर लगे हुए सारे ताले वो अपने आप खुल गए। श्री प्रभुपाद कहते हैं शेष जो है अनंतनाग दरवाजे से ही वसुदेव तथा उस दिव्य शिशु की रक्षा करने के लिए अपने फनों को फैलाकर उसके पीछे पीछे चल रहा था। मध्य रात्रि का समय था, वर्षा भी पूर्ण जोर पर थी, यमुना का तट भी जो है पानी से बहुत ही जो है उछल रहा था, पूर्ण जोश में थी माँ यमुना भी भक्तों। परंतु भक्तों, जिस प्रकार प्रभु श्री राम को सागर ने जो है सेतु बनाने के लिए मार्ग दिया था, उसी प्रकार माँ यमुना ने जो है वसुदेव को उस शिशु के साथ उस नदी को पार करने के लिए मार्ग प्रदान किया। वसुदेव जो है वो नंद के घर पर पहुंचे। योग माया की ही शक्ति के कारण सारा गोकुल भी सोया हुआ था, और जब नंद भवन में पहुंचे तो यशोदा भी जो है योग माया के कारण निंद्रावश थी। उन्होंने देखा कि उस पलंग पर जो है यशोदा ने एक पुत्री को जन्म दिया है, अपने पुत्र को वहां पर रखा और उस पुत्री को लेकर जो है वो पुनः जो है वो महल वो कारागृह में लौटे। जब वसुदेव जो है पहले की तरह उस कारागृह में लौटे तो अपने आप जो है पुनः जो है वो बेड़िया जो है वो बंध गई। यहाँ पर एक सिद्धांत प्रकट होता है, जब भगवान को प्राप्त किया तो सारे बंधन टूट गए, है ना, और जब माया को हाथ में लिया तो सारे बंधन जो है अपने आप पुनः बंध गए। ये माया जो है हमें बंधन में बांधती है। यदि इस माया के बंधन से मुक्त होना है तो क्या करना होगा? भगवान कृष्ण का नाम लेना होगा, उसकी भजन भक्ति करनी होगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भक्तों, योग माया के प्रभाव से जो है अपने आप सारे कारागृह के दरवाजे जो है वो बंद हो गए, और योग माया की ही कारण जो है नवजात शिशु जो है वो रोने लगा। भक्तों, जोर जोर से रोने लगा, और रोते हुए उस शिशु का जो रुदन का आवाज जो है वो द्वारपालों के कान पर पड़ा, और द्वारपाल जो है वो समझ गए कि देवकी ने जो है पुत्र को जन्म दिया, यानी शिशु को जन्म दिया है। तुरंत ही द्वारपालों ने जो है वो सूचना जो है वो कंस को दी, और कंस जो है अपनी ही मृत्यु करने के लिए जो है शीघ्र जो है उस कारागृह में पहुंचा, सूती कारागृह में पहुंचा, और उस देवकी के हाथ में जो शिशु था उस शिशु को जबरदस्ती जो है बहुत रोकने पर भी, बहुत रोने पर भी जो है वो कंस अपने काल को मारने के लिए देवकी के हाथ में से उस शिशु को पकड़ा और जोर से उस शिला पर पटकने गया। उस समय जो है वो शिशु था वो उसके हाथ से जो है वो छूट गया, और उसी कारागृह में, सूती कारागृह में जो है वो शिशु जो है वो अष्टभुजा यानी देवी का रूप लेकर जो है वो प्रकट हुआ। और तब जो है माँ दुर्गा ने जो है उस कंस से कहा, तुम जिस शिशु का मन में ध्यान कर रहे थे
वो अन्यत्र जन्म ले चुका है। अतएव तुमने जो अपनी क्रूरता से देवकी के 6 पुत्र को मारा है वो सब व्यर्थ गया। भक्तों, वो कन्या और कोई नहीं, योग माया देवी थी, जो भगवान विष्णु की छोटी बहन थी। कंस के हाथों से छूटकर ऊपरी ओर चली गई और आकाश में हथियारों के साथ सआयुध अष्ट महाबाहु अपने जो है सभी हथियारों से युक्त, आयुधों से युक्त 8 भुजा में जो है वो देवी दुर्गा प्रकट हुई और कंस को कहा कि तुम्हें मारने वाला जो है वो अन्यत्र जन्म ले चुका है। भविष्यवाणी के अनुसार देवकी की 8वीं संतान कंस का वध करने वाली थी, परंतु कंस को पता चला वो तो अन्यत्र जन्म ले चुका है। इसलिए ये सुनकर कंस को जो है वो दुख हुआ कि देवकी और वासुदेव के मैंने 6 पुत्र का, यानी अपनी ही बहन के 6 पुत्र का वध किया। दुख हुआ और तुरंत ही उसने मनी मन निश्चय किया कि मैं मेरी बहन और उनके पति देव वसुदेव को जो है वो मुक्त कर दूंगा। कंस जो है देवकी के चरणों में गिरकर जो है अपने पापों पर पश्चाताप करने लगा। देवकी और वसुदेव ने जब ये देखा तो देवकी और वसुदेव ने जो है कंस को क्षमा कर दिया। देखो, यही वैष्णव के गुण है। 6 पुत्र जो है वो मारे गए थे कंस के हाथों, परंतु कंस जब जो है देवकी के चरणों में पड़कर अपने पापों का प्रायश्चित कर रहा था तो देवकी और वसुदेव ने उन्हें क्षमा कर दिया। भक्तों, दूसरी ओर देखा जाए तो भगवान जो है इस धरातल पर प्रकट हो गए। अब भगवान ने सोचा कि मैं इस अखिल ब्रह्मांड का एकमात्र नाथ, एकमात्र नायक, मेरा जन्म हुआ है और कोई उत्सव ही नहीं है ना। नहीं तो हमारे यहाँ बच्चे के जब जन्म होता है तो कितने बड़े बड़े उत्सव होते हैं। भगवान ने सोचा कि मैं अपना धाम छोड़कर ये गोकुल में आया, परंतु कोई उत्सव ही नहीं है। तो भगवान ने देखा कि दूसरी ओर जो है पूरा गोकुल जो है, नंद भवन जो है, वो सब लोग जो है भगवान की ही माया के कारण जो है वो नींद में सोए हुए थे। वहां पर सुखदेव जी लिखते हैं कि शिशु जननी की पीड़ा से थक कर जो है यशोदा जो है वो सो गए। अब यशोदा जो है जब प्रसव हुआ तो उससे थक कर यशोदा जो है योग माया के वश जो है निद्रा में चली गई। इसलिए उसे पता नहीं था न ततलिंगम कि उसे पुत्री हुई थी या पुत्र हुआ था, उसे ये पता ही नहीं था। अब जो है भगवान प्रकट हो गए और भगवान प्रकट होते हैं तो माया का प्रभाव है वो नष्ट हो जाता है। जैसे भगवान प्रकट हुए माया का प्रभाव नष्ट हुआ और बाद में जो है सुबह हुई, भोर हुई, ब्रह्म मुहूर्त हुआ और नंद जी का जो है नित्य क्रम है सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में उठना, उठने के बाद है वो यमुना जी में स्नान करने जाते हैं, स्नान करने के बाद है वो अपनी गौशाला में जाते हैं और गैया का पूजन करते हैं और बाद में गैया का जो है वो दोहन करते हैं। ये किन का क्रम था? नंद जी का भक्तों। जैसे ही भोर हुई, ब्रह्म मुहूर्त हुआ, योग माया का प्रभाव नष्ट हुआ क्योंकि भगवान प्रकट हो गए हैं, तो तुरंत ही जो है वसुदेव जो है वो उठे और यमुना जी में गए, स्नान किया और स्नान करके जो है वो कहाँ आए? गौशाला में आए। जैसे गौशाला में गए तो क्या देखा कि सारी गौशाला जो है, सारा थिरक जो है वो दूध से भरा हुआ है। समझ में नहीं आया ये क्या है? पूरा थिरक जो है वो दूध से भरा हुआ था। और हम सब जानते हैं कि नंद भवन की गौशाला में कितनी गैया थी? 9 लाख गैया थी। सारी गैया को देखा, पूरा जो थिरक था, गौशाला थी, पूरी दूध से भरी हुई थी और बिना सहलाए गायों के थन से जो है दूध बह रहा था। अब नंद जी को ये समझ में नहीं आ रहा है आखिर हो क्या रहा है, ये गैया को क्या हो रहा है। ये गैया को जब तक मैं सहलाता नहीं हूं तब तक दूध नहीं देती है और आज बिना सहलाए इतना सारा दूध दिया है कि सारा थिरक जो है वो दूध से भर गया है। जैसे ही जो है
नंद जी जो है गौशाला में प्रवेश करने गए तो सारी गैया जो थी वो नंद बाबा को थिरक में नहीं आने दे रही थी। सारी गैया जो है वो नंद भवन की ओर देखकर रंभा रही थी, मानो ये कह रहे थे सारी गैया कि हे नंद जी, तुमने इतने सालों जो हमारी पूजा की है, सेवा की है, इतने वर्षों की पूजा और सेवा का फल जो है वो नंद भवन में इंतजार कर रहा है। और उतने में ही नंद की बहन आई और जोर जोर से कहने लगी कि हे भैया, भाभी ने जो है एक पुत्र को जन्म दिया है, पुत्र को जन्म दिया है। नंद जी समझ गए कि गैया आखिर कहना क्या चाहती थी। जैसे ही सुना कि मेरे घर पुत्र का जन्म हुआ है, नंद तू आत्मजने उत्पन्ने जात अलहाद। जब सुना कि मेरे यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है तो नंद जी को बड़ा ही हर्ष और आनंद हुआ है। गोस्वामी सुखदेव जी जो है वो नंद जी को महामना कहते हैं। महामना यानी विशाल मन वाले। जैसे ही पता चला कि मेरे घर पुत्र का जन्म हुआ है, तुरंत ही वैदिक मंत्रों के पाठ कराने वाले ब्राह्मण को न्योता दिया। स्वस्थित अयन जात कर्म अपने पुत्र के जन्मोत्सव की तैयारी करने लगे। धेनु नाम नियुते प्रादान विप्रभे सम अलुकृते। उस वक्त जो है नंद जी ने जो है 20 लाख गाय का दान किया था। कितना? 20 लाख गाय का। और वो सारी गैया जो थी वो सोने से लदी हुई थी। 20 लाख जो है गैया का दान जो है अपने घर पुत्र हुआ है, इसकी प्रसन्नता में उनके जन्मोत्सव पर जो है 20 लाख गाय जो है वो दान दे दी। पूरा गोकुल जो है वैदिक मंत्रों के साथ जो है वो गूंजने लगा। वातावरण शुद्ध हो गया। प्राचीन इतिहास पुराण गाने वाले वाचकों को बुलाया गया। दुंदुभी, बेरी आदि जो है अनेक प्रकार के वाद्य जो है वो बजने लगे। और भक्तों पूरा गोकुल जो है एक स्वर में क्या गाया? नंद गेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद गेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय हो नंद लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की। हाथी दियो, घोड़ा दियो और दियो पाल की। नंद गेरा नंद भयो, नंद गेरा नंद भयो, नंद गेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद गेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद गेरा नंद भयो, नंद गेरा नंद भयो, आनंद मंग भयो, ब्रज में आनंद भयो, गोकुल में आनंद भयो। जय हो नंद लाल की, जय हो यशोदा लाल की। जय यशोदा लाल की। हाथी दियो, घोड़ा दियो और दियो पाल की। नंद गेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की।
नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। इससे भी ज्यादा भाव से जो है कल गाना है 12 बजे पर, इसकी प्रैक्टिस हो रही है, अभ्यास हो रहा है, रिहर्सल हो रही है। अभी क्या है, बहुत टाइम से कथा सुन रहे हैं, भूख भी लगी है सबको, इसमें किसी के आवाज में दम नहीं है और मेरा भी आवाज जो है वो बैठ रहा है। तो भक्तों देखा जाए तो नंद भवन में जो है पुत्र का जन्म नहीं हुआ है, नंद के भवन में किसका जन्म हुआ है, आनंद का जन्म हुआ है। इसके लिए सारे गोकुलवासी जो है एक स्वर में क्या कहते हैं, नंद घेर आनंद भयो। किसी ने ये नहीं कहा कि नंद घेर पुत्र भयो, क्या कहा, नंद घेर आनंद भयो। देखो अभी अभी हमने गाया, कल भी गाएंगे, हाथी दियो, घोड़ा दियो और दियो पालकी, है ना, ये चार वस्तु दिए जा रही है। कभी आप लोगों ने सोचा है कि ये नंद बाबा हाथी दे रहे, घोड़ा दे रहे हैं और पालकी दे रहे हैं, परंतु वहां पर तो सब जो है वो ग्वाले हैं। ग्वाले को घोड़े की क्या जरूरत, ग्वाले को हाथी की क्या जरूरत और ग्वाले को पालकी की क्या जरूरत, ये कभी सोचा? हम गाते तो बड़े भाव से है कि हाथी दियो, घोड़ा दियो और दियो पालकी, परंतु ये कभी सोचा है कि ये तो कोई ब्रजवासी, वहां पर कितने सब लोग थे, सब ब्रजवासी थे, गोकुलवासी थे, और गोकुलवासियों को हाथी, घोड़ा और पालकी की क्या जरूरत? भक्तों, नंद महाराज जो है वो जानते थे कि आज ब्रज में जो है देवता भी ब्रजवासियों का रूप लेकर आए हैं, इसलिए हाथी, घोड़ा और पालकी किनके लिए थी, वो आए हुए देवताओं के लिए थी भक्तों। अब भक्तों उसी समय जो है हमारे देवादि देव महादेव भी वहां पर आए। जहां पर भी भगवान का जन्म होता है तो कैलाशपति जो है वो सबसे पहले आते हैं। अब कैलाश में खबर पहुंची कि भगवान जो है वो ब्रज में, नंद भवन में, गोकुल में जो है वो प्रकट हो चुके हैं। तुरंत ही जो है देवादि देव महादेव जो है अपने सब परिवार जो है वो भगवान के दर्शन करने के लिए गए। यहाँ पर भगवान शिव जी जो है, देवादि देव महादेव है, वो हमें शिक्षा दे रहे हैं कि भगवान के दर्शन करने जाओ तो सारे परिवार को लेकर जाना चाहिए, अकेले नहीं जाना चाहिए। अब जो है सारे परिवार के साथ में शिव जी जो है वो कहाँ पहुंचे, नंद भवन गोकुल में पहुंचे और देखा कि नंद महाराज जो है वो तो आनंद में पागल है, हाथी दे रहे हैं, घोड़ा दे रहे हैं, 20-20 गैया जो है, 20-20 लाख गैया जो है वो दान में दे रहे हैं। परंतु देखो भक्तों, भगवान प्रकट हुए हैं, इतने प्रसन्न थे नंद जी जो है कि अपना सब कुछ लुटाने के लिए तैयार थे, अपने सारी तिजोरी खोल डाली और यशोदा को कहा जितना भी जो कुछ भी है वो सब लेकर आओ, आज जो है वे सब कुछ दान कर दिया। जो कुछ भी था वो सब कुछ दान करने लगे, गैया दान में दे दी। परंतु देखो भगवान के लिए दान किया जा रहा था तो जितनी भी चीजें दान की जा रही थी उससे दुगनी चीज जो है वो पुनः जो है वो नंद भवन में आ जाती थी। 20 लाख गैया का दान किया तो पुनः 20 लाख आ गए। जो कुछ भी दान दिया जा रहा था वो सब जो है पुनः जो है उससे डबल होकर जो है वो नंद जी को मिल रहा था। अब नंद जी बड़े आनंद में थे। तब जो है शिव जी ने देखा कि आज जो है पुत्र की प्राप्ति हुई है, इसके आनंद में नंद जी जो है वो थोड़े पागल से हो गए। तुरंत ही अपने बेल को जो है नंदी को जो है वो छिपा लिया, क्योंकि पता नहीं आज ये तो गैया देने में लगे हैं, ये मेरे बेल को गैया समझ के कहीं दान में न दे दे। पार्वती ने देखा कि नंद बाबा बड़े आनंद में है, तुरंत ही अपने गणेश जी को आंचल में छुपा लिया कि देख रहे हैं कि हाथी दे रहे हैं, शायद मेरे गणेश को हाथी समझकर दान में न दे दे। शिव जी ने देखा कि भारी भारी भीड़ लगी हुई है
और भगवान के दर्शन के लिए भीड़ जो है नंद भवन से यमुना जी के तट तक पहुंची। शिव जी ने सोचा कि आज हमारा नंबर नहीं लगेगा, इसलिए शिव जी ने सोचा कि कुछ देर जो है गोकुल में हम वास कर ले, जब गर्दी कम हो जाएगी फिर भगवान के दर्शन कर लेंगे। उस भाव से जो है शिव जी जो है उस ब्रज में जो है वो रुक गए भक्तों। तो भक्तों हमें भी जो है कल हमारे सब परिवार के साथ में जो है यहाँ पर आना है और बड़े ही धूमधाम से जो है भगवान का जन्मदिन जो है वो मनाना है। और दिल के दरवाजे थोड़े खोल कर आना, वो नंद जी की तरह। ऐसा नहीं है कि जेब में 10,000 पड़े हो और 1 रुपये की नोट निकाले, ऐसा मत करना। भगवान का जन्म हुआ है तो दिल खोलकर जो है दान करिएगा, दिल खोलकर जो है नाम लीजिएगा, दिल खोलकर जो है नाचिएगा और कूदिएगा भक्तों। किसी भी चीज की कमी मत रखिएगा, क्योंकि कल जो है जो अजन्मा है उसका जन्म जो है कल होने जा रहा है। आज सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। तो कल आना, बड़े ही धूमधाम से जो है भगवान का जन्मोत्सव जो है हम लोग यहाँ पर मनाएंगे। तो खूब खूब धन्यवाद आप सभी भक्तों का कि इतने समय तक हम सब लोग जो है बैठे और भगवान की कथा जो है जन्म की वो विस्तार से जो है हमने श्रवण की। यदि सही शब्द का उचित समय उचित स्थान पर यदि प्रयोग न हुआ हो तो आपका पुत्र, आपका दास और आपका सेवक समझकर क्षमा कर देना। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो खूब खूब धन्यवाद पुनः और पुनः आप सभी भक्तों के चरणों में आपके इस दास का प्रणाम। हरे कृष्ण। कुछ अनाउंसमेंट है कि सीधा सभी के लिए प्रसाद है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखो प्रभु जी ने बहुत सुंदर प्रश्न किया है कि हम ऐसा कहते हैं कि भगवान का अवतार होता है और दूसरी ओर जो है हम ये कहते हैं भगवान ने जन्म लिया। दोनों बात जो है वो सही है, भाव के अनुकूल है। सबसे पहला भाव होता है जन्म का, और जब भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त हो जाता है फिर पता चलता है कि भगवान ने जन्म नहीं अवतार लिया है। बस इतना ही अंतर है। भाव पहले क्या है, जन्म है तो भौतिक तरीके से एक भाव है। तो हम लोग क्या है, इस इस्कॉन में आने से पहले भगवान का ज्ञान प्राप्त करने से पूर्व हम तो ऐसे ही समझते थे कि भगवान कृष्ण का बर्थडे है, चलो जाकर दर्शन कराते हैं, है ना। परंतु धीरे धीरे भक्तों का संग कर कर प्रभुपाद जी की कृपा से जो है हमें ज्ञान हुआ, भगवत ज्ञान। जब भगवत ज्ञान हुआ तो पता चला कि भगवान का जन्म नहीं, भगवान का अवतार होता है। और आज हमने सुना ना कि भगवान जो है कहाँ प्रकट होते हैं, हृदय गर्भ में प्रकट होते हैं। भगवान हमारी तरह गर्भ में नहीं आते हैं, माँ के गर्भ में नहीं, भगवान जो है हृदय गर्भ में प्रकट होते हैं। तो जो अवतार और जन्म जो है उसमें यही अंतर है, क्योंकि बहुत जगह पर भागवत में भी जो है भगवान का जन्म हुआ है ऐसा भी शब्द आया हुआ है। परंतु इसमें दो ही अंतर है। जब भगवान का ज्ञान मिल जाता है तो समझ में आ जाता है भगवान का जन्म नहीं, भगवान का अवतार हुआ है। बराबर। खूब खूब धन्यवाद। किसी का कोई और प्रश्न है? किसी का कोई जिज्ञासा? किसी की कोई और जिज्ञासा?
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप कांदिवली कैंपस से आए हैं ईश्वर की तरफ से। आज भगवान कृष्ण के जन्म की पूर्व संध्या पर जो दूसरा कलम सुना है आपने, हम सभी नाला दोपहरा ईश्वर के सभी भक्तों की तरफ से आपके बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। आप यहाँ से जो भक्त लोग आपके कथा सुने हैं, बड़ी प्रसन्नता से आप सुने हैं। आप पुनः आइए और हमें आपका मुखारबिंद से भगवान की भक्त की कथा बार बार सुनाते रहिए, ऐसा आपके श्री चरणों में मेरा निवेदन है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।